हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम 2023 में पूछा हुआ सवाल। 3 मार्क्स में ये एग्जाम में पूछता है। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रोसीड किया जाए हम सीखते हैं। ठीक है, तो आपका तैयारी हो जाएगी यार, 3 नंबर की तैयारी करनी है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हमें प्रोसीड कैसे करना है। हमें सबसे पहले देखो ये है कि हम ऊपर वाले को कुछ किसी को सब्स्टिट्यूट करके ऊपर वाला बाहर आ जाए, न्यूमरेटर बाहर आ जाए। तो मुझे पता है देखो साइन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, देख के ही मुझे पता चल रहा है अगर मैं साइन को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कॉस बाहर आ जाएगा। लेकिन नीचे तो भाई सबको साइन में बदलना पड़ेगा, तो मैं यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकता हूं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो कि यहां पे ये स्टेप कैसे हुआ। ठीक है, तो माइनस इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्यों किए ये आगे आपको पता चल जाएगा भाई। देखो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये बन गया हमारा 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो नीचे वाला पूरा टर्म साइन में हो गया, ऊपर कॉस में है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट साइन थीटा इक्वल टू टी, तो ये बन गया भाई कॉस थीटा दी थीटा इक्वल टू डी टी। अब हर किसी को मुझे टी के टर्म्स में ले जाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बन गया टी डी टी बन गया, कॉस थीटा डी थीटा डायरेक्ट डी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3 टी प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे देखो क्या बन गई भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया मेरा डी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t 3 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, अब ये सीखना इंपॉर्टेंट है। देखो डी टी डिवाइडेड बाय, यहां पे ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया मेरा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मेरा है टी, बी ऐसा मैं क्या रखूं कि सिर्फ 3t बने, तो 2 हटाना पड़ेगा और 3 लाना पड़ेगा, तो 3 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। कैंसिल करोगे देखो 2 2 कैंसिल, 3t आ गया। तो यही काम करना रहता है। ठीक है, जो लाना रहता है उस पर ध्यान देते हैं। 2 तो हमें पास चाहिए ही चाहिए, 2 इंटू ए मुझे पता है, बी ऐसा मैं क्या रखूं कि वो 3t बने, तो वो 3/2 सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्लस यहां पे हो जाएगा ये b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहां पे b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ये चलेगा हमारा, ये पूरा टर्म आया हमारा। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने पे अब जो बनने वाली है वो हम लिख लेते हैं। यहां पे ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय इतना टर्म पूरा फॉर्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर t प्लस 3/2 t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये -9/4 प्लस 2 -9/4, तो -9 प्लस 8 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा -1/4। तो इसको होल स्क्वायर में बदल सकते हो। देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट जिसमें हमें चाहिए था हमने कर लिया है। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बस अगर इसी फॉर्मेट में दिख रहा है तो हम इसी फॉर्मेट में इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरा ये t माइनस 3/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ t माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई पूरा यही है, तो सिंप्लीफाई यही आया था ना, 2 माइनस 3t प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक, ये था प्लस सी। अब t हमने जिसको लेट किया था भाई सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस ऑफ 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2, ये पूरा का पूरा अंडर रूट क्या है। ठीक है, प्लस सी, और यही आपका आंसर है। तो यहां पे आपके 3 नंबर पक्के होते हैं। तो इस तरीके से प्रोसीड करना था क्वेश्चन। समझना सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना था इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस में कि किसको हम लेट करें तो न्यूमरेटर का टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाए, बाहर हो जाए।
ये समझना इंपॉर्टेंट था। और दूसरी चीज है फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के तो देखो बना नहीं पाओगे, तो कहीं पे एक पेज बनाओ जहां पे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज लिखो और उसको भाई याद कर लो, क्योंकि जरूरी रहते हैं ना, फॉर्मूले के बिना तो बना नहीं पाओगे, अटक जाओगे। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे हम एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, एक नया PYQ के साथ।